अंता के उपचुनाव हुए, नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन देखिए अभी भी डटे हुए हैं और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अब पूरी उन्होंने एक रणनीति बना ली है। ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं कि भाई मुझे अखिलेश यादव से मिलना है, मुझे अरविंद केजरीवाल से मिलना है, मुझे हनुमान बेनीवाल से मिलना है, मुझे राजेंद्र गुडा से मिलना है, मुझे इस नेता से मिलना है और उस नेता से मिलना है। वीडियो आया है सामने, आप वीडियो देखिए फिर हम चर्चा करते हैं इस पर। 2028 का चुनाव अब हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र जी गुडा, अरविंद जी केजरीवाल साहब, अखिलेश जी यादव साहब, HDPI, तो तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इनसे मैं मिलने जाऊंगा। अखिलेश जी यादव साहब से मिलूंगा, अरविंद जी केजरीवाल साहब से मिलूंगा, और जब तक इस हाड़ौती को इन धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। मुझे पता है। अब आपने सुना कि नरेश मीणा खुद कह रहे हैं कि भाई ये जो होना था हो गया, चेहरे पे आपने मायूसी तो देख ही ली है, लेकिन अब जो 28 के चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे तब क्या ब्लूप्रिंट रखना है, कहां से चुनाव लड़ने हैं, क्या कुछ पूरे एक कहें कि राजनीतिक समीकरण बनाने हैं। क्योंकि अब देखिए देवली उनियारा की बात हो या फिर अभी हाल ही में अंता की बात हो और उससे पहले भी एक सीट, तो कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों पर चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी बनकर लड़े, रिजल्ट अच्छा आया। अभी हाल ही में अंता में तो बीजेपी को टक्कर देते हुए नरेश मीणा के वोट आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास और जुनून तो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों को हो चुका है कि निर्दलीय प्रत्याशी रहकर अगर हम इतना अच्छा आउटपुट ले पा रहे हैं तो हम ये हार नहीं मानेंगे, हम आगे भी कोशिश करेंगे। इसी बीच आपने कल हमारे लाइव पे देखा हो तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि भाई हम नरेश मीणा को मध्य प्रदेश लेकर जाएंगे क्योंकि वहां पर मीणा समाज के लोग ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो शायद विधायक बन सकते हैं। और जैसा आपके पास एग्जाम्पल भी है, भारतीय आदिवासी पार्टी के एक विधायक है मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कोशिश की जाए नरेश मीणा द्वारा तो वहां भी संभव हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो, अगर वो उम्मीद जता रहे हैं जिस प्रकार वैसा हो। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या VVIP दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। लेकिन जिस प्रकार का वीडियो सामने आया और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब इन सबसे बात करूंगा, इनको दिखाऊंगा कि भाई सरकार किस प्रकार भ्रष्टाचार में है, क्या कुछ सारे मामले हैं, इनके आगे रखूंगा। अब साफ सी बात है कि कांग्रेस ने तो 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है नरेश मीणा को। बीजेपी से इनका इतना अब हम कहें एक जुड़ाव है नहीं शायद, क्योंकि विपक्ष में भी रह लिए बीजेपी के और बीजेपी के लिए काफी सारी बातें भी अब सामने कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब बाकी जो विपक्ष यानी तीसरे मोर्चे के रूप में जो भी नेता या विधायक या सांसद इनका साथ दे रहे हैं, उनको साथ लेकर उनके साथ ये विचार विमर्श करके वो आगे का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और हो सकता है 2028 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसी सीट चुने वो जहां पर उनके प्रत्याशी, मतलब जहां पे वो प्रत्याशी रहे उनके लोग तो रहे, साथ में जो उनके साथ और नेता रहेंगे तमाम उनके समर्थक भी रहे, ताकि वोट्स का वेटेज ज्यादा रहे और जीतने की संभावना रहे। क्योंकि 3 बार चुनाव लड़े गए, तीनों बार हार गए, और अभी इस वक्त की बात करें तो बहुत ऐसा सोशल मीडिया पर छा रहे थे, लोकप्रियता मिल रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि नरेश मीणा जीतेंगे, लेकिन हुआ नहीं। कांग्रेस ने बहुमत से इस चुनाव को जीता है। तो कहीं ना कहीं सारे शायद हो सकता है कि एक ठोकर खाई है और ठोकर से सीख मिली हो कुछ, तो शायद हो सकता है ये सीख जो मिले अब उसको आगामी चुनाव में वो अच्छे से बेहतर करके सामने रखें। आपसे पूछना चाहूंगी क्या कहना है आपका इस पर कि 2028 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा की रणनीति और राजनीति किस प्रकार रहेगी, क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।